वहाँ पर एक सुरंग स्थित है जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है। बलराम जी का है मूर्ति है, आप देख सकते हैं। ये हल का आप देखिए इस सुंदर तरीके से। इस बावड़ी को रात और उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है। इस बावड़ी में 3400 सीढ़ियां हैं। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं चांद बावड़ी में, और यह चांद बावड़ी राजा मिहिर भोज द्वारा बनवाई गई थी और जिनको राजा चांद के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल राज परिवार किया करते थे, और जो राज परिवार की जो महिलाएं थी, रानियां थीं, वह स्नान गृह और उसके लिए इस्तेमाल करते थे। और पूरे जो आसपास का जो क्षेत्र था उसका भी पानी का स्रोत यही बावड़ी हुआ करती थी। चांद बावड़ी भारत के सबसे ऐतिहासिक बावड़ी है और यह सनातन संस्कृति को दर्शाता हुआ एक ऐसा स्थल है जिससे हमारी जो इंजीनियरिंग थी, उत्कृष्ट इंजीनियरिंग थी, उसको यह दर्शाता है। अब आप देख सकते हैं कि चांद बावड़ी की आपने ढेरों वीडियो YouTube पे देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में हम इसका ऐतिहासिक महत्व बताएंगे कि किस तरीके से चांद बावड़ी का जो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में महत्व है, वह चांद बावड़ी का क्या महत्व है। आप देख रहे हैं जो उस साइड वाला जो हिस्सा है, वहाँ से जो राज परिवार था वो एंट्री किया करते थे, और रानियों के लिए भी स्नान गृह हुआ करते थे, क्योंकि जब इसका लेवल बढ़ता था तो उसी हिसाब से इसकी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं लेवल के हिसाब से, कि जब अगर बारिश का पानी ज़्यादा आ जाए उसको भी यह सोख लेता था। आप देख सकते हैं कितना उत्कृष्ट यह है। और सामने वाला आप देखिए, ये जो राजमहल सा जो हमें दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर है ये। किसी समय पे राजा के परिवार यहाँ पर स्नान वगैरह किया करते थे, और पूरा जो आसपास का क्षेत्र था उसके लिए पानी की व्यवस्था यहीं पर हुआ करती थी। पहले ये रेलिंग नहीं थी। बॉलीवुड की कई फिल्मों में आपने इस चांद बावड़ी को देखा होगा, और उस समय ये रेलिंग नहीं हुआ करती थी। एक पहली फिल्म है, उसमें भी ये चांद बावड़ी को दर्शाया गया है। एक हॉलीवुड की फिल्मों में भी इस चांद बावड़ी का उल्लेख है, और एक भूल भुलैया फिल्म थी अक्षय कुमार की, उसमें भी चांद बावड़ी थी। अब कहने को तो भूल भुलैया बॉलीवुड की फिल्म थी, लेकिन उसके जो सीन थे भूल भुलैया के, वो कुछ ऐसे सीन थे उसमें कई कि पुजारी को उसका मखौल उड़ाते हुए चोटी लंबी लगा रखी है। लेकिन अब ये देखिए, विडंबना देखिए, और उस फिल्म का जो गाना है वो यहीं पर शूट हुआ है। भारतीय उनको शूट करने के लिए तो भारतीय सनातन संस्कृति के जो स्थल हैं वो चाहिए, लेकिन जब सनातन संस्कृति की बात करने की हो तो बॉलीवुड पीछे हो जाता है। शूट करने के लिए तो स्थल वो ले लेते हैं, लेकिन उन्हीं फिल्मों में भारतीय सनातन संस्कृति का मखौल उड़ाते हैं। अब आप ये देखिए कि यह जो मूर्तियां हैं, पास में ही हर्षद माता का मंदिर है, वहाँ से भी ये मूर्तियाँ मिली हैं, और यहाँ से भी खुदाई में ये मूर्तियाँ मिली हैं। और ये मूर्तियाँ देखिए, और कई मूर्तियाँ, एक 10 सिर रावण की भी मूर्ति आप पास वाले जो हर्षद माता मंदिर है वहाँ से मिली है, और वो म्यूज़ियम में रखी गई है। 10 सिर वाले जो रावण की मूर्ति, ये कहा जाता है कि भारत में एक ही मूर्ति ऐसी है जो 10 सिर वाला रावण को प्रतीत करती है। अब आप ये देखिए, यह जो मूर्ति है, इसमें जो देवी माँ का जो स्वरूप इसमें दर्शाया गया है, कितनी बारीकी से, कितनी सूक्ष्मता से, और जो बारीक कारीगरी है वो आप इसमें देख सकते हैं। एक एक यह जो पूरा उनके जो माता के जो गहने हैं, माता के जो आभूषण हैं, वो भी बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। हाथ में जो माता के धनुष है, धनुष वह भी बिल्कुल स्पष्ट है। जो डोरी है धनुष की, आप ये देखिए बिल्कुल कितनी बारीकी से है। ये तो इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है ये।
ये देखिए भगवान श्री गणेश की ये जो मूर्ति है, और भगवान श्री गणेश के जो मुकुट है उसकी देखिए आप बारीकी सूक्ष्मता से कितना सुंदर ये बनाया हुआ है। ऐसे जो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के जो शिल्पकार थे उनको नमन है कि उस समय जब आज का जो मशीनी युग नहीं था तब भी वो ऐसी कलाकृतियाँ बनाने में सक्षम थे। जितने आक्रांताओं ने हमारे हमले किए उतना ही हमारे राजा महाराजाओं ने सोचा कि आप हमले करिए लेकिन हम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कलाकृतियाँ बनाएंगे और आपके इन हमलों का जवाब हम देंगे ही। तो उन्होंने पूरे यहाँ पे जितना भी हमारे भारत क्षेत्र में अलग अलग जो जगह हैं वहाँ पे राजा महाराजाओं ने भव्य मंदिर और भव्य बावड़ियाँ और भव्य जो हमारे स्थापत्य कला के जो स्थल हैं वो उनका निर्माण किया है। ये देखिए यह मंदिर के शिखर का हिस्सा है और आप देख सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को बताता हुआ मंदिर के शिखर पे भी अनेक मंदिरों का जो पूरा मंदिर होता है उसी के शिखरों पर प्रतिबिंब होता है, क्योंकि अनेक ब्रह्मांड की हमारे यहाँ पे जैसे जो ब्रह्मांड के अंदर जो शक्ति है, आत्मिक शक्ति है और एक सूक्ष्म जगत की जो चित्रण है वो इन मंदिरों से होता है। इसलिए ही मंदिर के शिखरों पर उस मंदिर की पूरी कलाकृति को दोबारा से दर्शाया जाता है। आप ये देखिए इस मूर्ति में उंगलियां जो हैं उनके अलग से ही दिखाई दे रही हैं। आभूषण जो हैं कितनी बारीकी सूक्ष्मता से बनाया गया है। डिटेल देखिए आप कितनी बारीक डिटेल है और बिल्कुल स्पष्ट है, नाखून तक बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो गहने इस मूर्ति में माता ने पहन रखे हैं उसकी डिटेल आप देखिए। जो गले में जो हार है या जो आभूषण है कितनी स्पष्टता से एक एक चीज़ जो शिल्पकार ने बताई है। अब ऐसे कला के उत्कृष्ट जो मूर्तियां हैं उनको अगर कोई नष्ट कर दे तो वो क्या है। भारत में जितनी भी बावड़ियां हैं उन सब में यह उत्कृष्ट है और सबसे अद्भुत ये बावड़ी है। और ये पूरा जो राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र है, दौसा, टोंक, जयपुर, ये सब बावड़ियों का ही क्षेत्र है। यहाँ अनेक बावड़ियाँ आपको मिलेंगी। जयपुर में भी कई बावड़ियाँ हैं। इसी तरह से देखिए वहाँ पे आप हनुमान जी का मंदिर देख रहे हैं, झंडा हमारा भगवा लहरा रहा है। ये देखिए अनेक मूर्तियाँ जो इस खुदाई में और उसमें मिली हैं, इसमें रखी हुई हैं जालियों में। और ये क्योंकि शायद इस पे नंबरिंग भी कर रखी है, शायद इनको जो जीर्णोद्धार जब SI करेगी उस समय यह नंबरिंग शायद काम आती होगी, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। 7वीं 8वीं शताब्दी में चांद राजा द्वारा बनवाई गई है, इसलिए ही इसका नाम चांद बावड़ी है। और पास में ही हर्षद माता का मंदिर भी है। और क्योंकि जब श्रद्धालुगण हर्षद माता मंदिर के लिए दर्शन करने आते होंगे तो यहीं से इसी बावड़ी से स्वच्छ होकर निर्मल होकर वह हर्षद माता के दर्शन करने के लिए जाते होंगे। ये कहा जाता है कि वो जो एरिया है वहाँ पर एक सुरंग स्थित है जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है और वो भांडरेज पास में गांव है वहाँ पर खुलती है। जब कोई हमला हो जाता था तो जो राजा का जो परिवार था वह सुरक्षित उसी गुफा में से निकलकर भांडरेज पहुँच जाते थे, यह माना जाता है। अन्य गुफाएं भी हैं, लगभग 3 गुफाएं इसमें बताई जाती हैं और उनके सबके अलग अलग उपयोग थे गुफाओं के। और आप देख सकते हैं कि आज भी इस बावड़ी में पानी है और कहा जाता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति ने इतने लगभग इसको बने हुए हैं 1500 साल हो चुके हैं, कभी भी यह पानी रहित नहीं देखी है। पानी हमेशा इसमें रहा ही है। यह 13 मंजिला है और 100 फीट गहरी है। और आइए देखते हैं कि ये वाला जो एरिया है जो ये बाद में बना है, ये मुग़लों के समय बना हुआ एरिया है। उन्होंने इसको अपने सामरिक दृष्टि से किसी कारणवश बनवाया था और अब ये यहाँ पर SI ने जो मूर्तियाँ इस खुदाई में मिली हैं वो मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। ये देखिए पूरा का पूरा शिखर ही है, शिखर का एक हिस्सा, एक भाग यहाँ पे रखा हुआ है। और यह भगवान बलराम जी का है
मूर्ति है। आप देख सकते हैं ये हल का आप देखिए किस सुंदर तरीके से हल की रचना की गई है। लग ही नहीं रहा ये पत्थर का है। आप देखिए चेहरे को खंडित कर दिया गया है, केवल चेहरे को मूर्तियों के खंडित कर दिया गया है। तो किस इंटेंशन से ये लोग करते थे। चांदनी रात में यह बावड़ी बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती है। इस बावड़ी को रात और उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज, जिनको चांद राजा भी कहा जाता है, चांद के नाम से भी उनको जाना जाता है, उन्होंने ही इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। लेकिन आप देखिए कि वो निर्माण कितना उत्कृष्ट था। इतने हजारों वर्ष बाद भी यह बावड़ी ज्यों की त्यों है, इसका निर्माण ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है। चांद बावड़ी की जो निचली मंजिल है उस पर महिषासुर मर्दनी और भगवान गणेश के चित्र उकेरे गए हैं। शिल्पकारों ने पत्थरों में ही वो चित्र गढ़े हैं और कुछ उनमें से जो मूर्तियां हैं वो खंडित कर दी गई थी और वो जगह जगह यहाँ पर रखी गई हैं। ये देखिए ये शायद क्योंकि खंडित है लेकिन ये यल्ली ही है, यल्ली की आकृति है ये, और जो अनेक हिंदू मंदिरों में मिलती है। अनेक क्या, सभी हिंदू मंदिरों में यह यल्ली के आकृतियाँ मिल जाएंगी, इसका क्योंकि धार्मिक महत्व है। ये देखिए यह देवी का जो आकृति है और इसमें नाग हैं। और ये देखिए आप यह जो आकृति है इसमें देखिए नागों की जो शिल्पकारी की गई है, नागों के में जो बारीकी दी गई है, और ये पूरा का पूरा जो स्वरूप है वो नाग के रूप में दिया गया है। कितना स्पष्ट है। और ये कुंभ है, पूरा पूर्ण कुंभ है ये पूरा। इधर देखिए कमल के ऊपर विराजित देवी का चित्र है और हाथ में त्रिशूल जैसी आकृति है और पास में उनके गणगणिकाएँ खड़ी हैं। इस बावड़ी में 3400 सीढ़ियाँ हैं। कई हज़ार वर्ष बीत जाने के बाद भी यह बावड़ी ज्यों की त्यों है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है और ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई अनेक वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं।